Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So इससे पहले मैंने आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि कौन सी बुक से आपको स्टार्ट करनी है पढ़ाई। उसमें मैंने सिर्फ 4 बुक्स आपको बताई थी और उसके साथ ही आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया है। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि आप 2024 के एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। तो आई सपोज़ कि आप बिल्कुल ऐसे तैयारी करने वाले हैं कि अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट भी है तो इसी बार में आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बिल्कुल फोकस्ड तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं या फिर आप कई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्ज़ाम के बारे में, क्या आता है, कैसे आता है, कब फॉर्म्स आते हैं, तो आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको तैयारी करनी है, इस साल में आपको अपना मेरिट लिस्ट में नाम लाना है और अगले साल तक आपको जॉइनिंग लेनी है, तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आप जब तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी मुझे पूछते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म आता है वो कब आता है और क्या एवरी ईयर आता है या नहीं। तो येस, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है वो एवरी ईयर आता है। और अब एसएससी का एक पैटर्न है, वो पहले ही कैलेंडर इशू कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। उसमें वो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है या फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कब रहेगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा, और लगभग उन्हीं डेट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो डेट है नोटिफिकेशन का वो अगस्त में आता है। आप अगस्त में फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगस्त में, जुलाई में, इस टाइम पे आता है फॉर्म, तो आप तब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाता है टियर 1 का। फर्स्ट जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो हो जाता है और एवरी ईयर ये आता है। एक साल 2022 में आई गेस नहीं आया था वो किन्हीं वजह से, क्योंकि एसएससी ने बहुत लेट कर दिया था 2021 का सब कुछ प्रोसेस करने में, इस वजह से। तो वो वाली वैकेंसी उन्होंने 2023 में दे दी थी। तो 2021 का था या इस ऐसे 2021 या 22 में से कोई एक साल था जिसको एसएससी ने स्किप कर दिया था। तो ये तो हो गई बात कि एवरी ईयर आता है। आगे आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अभी से ही सबसे पहले आप काम क्या करो कि जो पुराने नोटिफिकेशन हैं, यानी 2023 का जो फॉर्म आया होगा उसका जो नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे से एकदम पढ़ डालो। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो भले ही आपने हज़ारों बार उस फॉर्म को फिल करा हो, फिर भी वो नोटिफिकेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड में नए हैं या पुराने ही हैं, आप कभी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते थे, तो अब से पढ़ने लग जाइए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है जो आप शायद स्किप कर रहे हो। तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। और नोटिफिकेशन क्योंकि बड़ा होता है तो मे बी ये पॉसिबल ना हो कि आपको कोई एक बंदा सब कुछ एकदम लाइन टू लाइन समझा सके या बता सके या किसी वीडियो में आप ये पूरी बात जान सके। इसलिए आपको खुद ही बैठकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एसएससी कई बार ऐसा करती है कि उसमें नोटिफिकेशन में ही लिखती है कि आपको जो फ़ोटो है वो ऐसे अपलोड करना है, जो आपका सिग्नेचर है वो इस तरह से अपलोड करना है। तो ये नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। और आपको पूरा एग्ज़ाम का कैसे स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब भी आपको पता चल जाता है। तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। और अभी क्योंकि फॉर्म नहीं आया है तो मैं आपसे बोलूँगी कि एक बार आप पुराना जो नोटिफिकेशन है वो ही पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वो फील होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। और एक बात और अभी बता देती हूँ, फॉर्म तो आएंगे आपके अगस्त में, लेकिन आपको अभी बता देती हूँ कि फॉर्म
फिल करते समय आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में एक लैंग्वेज पूछी जाती है कि आपका हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो उसमें लिखा रहता है टाइपिंग का क्या लैंग्वेज रहेगा। तो आप ये मत सोचना, अगर आपने मतलब बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं कि वो इंग्लिश ईजी है इसलिए इंग्लिश भर देते हैं, ऐसे करते हैं, बट उन्होंने शॉर्ट हैंड हिंदी में सीखी होती है। तो ये गलती आप मत करना। आप जो टाइपिंग की जगह लैंग्वेज पूछता है वो हमेशा वो वाली लैंग्वेज लिखनी है आपको जो आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, वही लैंग्वेज लिखेंगे तो ही आपका एग्ज़ाम मतलब हो पाएगा। आप जो भी लैंग्वेज डाल देंगे उसी लैंग्वेज में आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, थर्ड चीज़ क्या है कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो आपको शायद पता हो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी में होता है। ग्रुप सी या डी नहीं, ग्रेड डी और ग्रेड सी। तो ये 2 ग्रेड्स में होता है एग्ज़ाम। जैसे ये समझ लीजिए जैसे एसएससी का सीजीएल का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, उसी से आप इंस्पेक्टर भी बनते हैं और उसी से टैक्स असिस्टेंट भी बनते हैं। वैसे ही ये भी है, जैसे आपका ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, लेकिन आपके कम मार्क्स हैं तो आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं। उसी तरह से इसमें जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर होता है उसमें अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आप ग्रेड सी क्वालिफाई करते हो, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप ग्रेड डी क्वालिफाई करते हो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको तैयारी हमेशा ग्रेड सी की करनी है। तैयारी आपको बड़ी लेकर चलनी है, तभी आपका ग्रेड डी में भी कहीं अच्छी जगह पर होगा। अगर आप पहले से ही सोच कर चलोगे कि अरे मेरा तो बस इतना ही हो जाए, इतना ही काफ़ी है, तो ये काफ़ी नहीं है। हमेशा आपको तैयारी बहुत बड़े लेवल की लेकर चलनी है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में, बहुत टफ आ जाता है या इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो भी आपका जो ग्रेड डी वाला है वो पोजीशन आपकी सिक्योर रहे। तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको सिलेबस अभी से प्रिंट करके रख लेना है। सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट ले लीजिए और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगेगा कि अरे ठीक है पीडीएफ है, बार बार देख लूँगा, लेकिन पीडीएफ में देखना और सामने देखने में बहुत अंतर है। जब आप उसको सामने चिपका के रख लेंगे ना, तभी आपको वो रियलाइज़ होगा कि कितनी स्मूथली आपका जो तैयारी है वो चल रहा है। और इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि जब हम इतना सारा सिलेबस सामने देखते हैं तो हमें पढ़ने का भी आता है मोटिवेशन कि क्योंकि मुझे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसका सिलेबस का प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट वही जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी, सिर्फ 4 बुक अभी आपको लेनी है, उन्हीं से आप तैयारी स्टार्ट करिए। 4 बुक जिससे आप पढ़ेंगे, मतलब जिससे आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए। आप मार्केट में जाइए और एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रीवियस ईयर की बुक पूछिए और वो उठा लीजिए। किसी भी पब्लिकेशन की हो, कहीं से भी मिले आपको, ऑनलाइन मिलता है तो ऑनलाइन ले लीजिए। बहुत सारे ऐप्स पे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी वेबसाइट पे ऑनलाइन पेपर पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं कि पिछले 5 सालों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, मेरा क्या लेवल है, इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है। मतलब 5 साल का तो अब जितना भी शिफ्ट में पेपर हुआ है सब आपको एक बार तो सॉल्व करना ही है। और ये सब चीज़ें हैं तैयारी शुरू करने से पहले की चीज़ है। ये तैयारी का पार्ट एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नहीं है, ये आप तैयारी करने से पहले करोगे। तो आप एक बार जो पेपर्स हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मे बी आप को वो पेपर देख के ऐसा भी लगे कि ये मेरे लिए है ही नहीं, मतलब ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है शायद, और आप कहीं और मेहनत करके कोई और जॉब ले सकते हैं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सब वैसा रेस में घूमने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपना जो गोल है वो आपको क्लियर दिखना चाहिए, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। एक बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है इसमें, इस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। ये सही बात है कि इस समय बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 175 और 172 इस तरह से भी मार्क्स आते हैं लोगों के,
बिल्कुल, वो तो आपको भी ऐसा गोल रखना चाहिए कि मतलब मेरे भी इतने मार्क्स आएँ, हाईएस्ट मार्क्स में मेरे आए। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफ़र का अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे ना तो बाकी सारे एग्ज़ाम्स के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे ना कि बहुत कुछ ऐसा पढ़ लेना है, ये कर लेना है, तो आप बहुत ज़्यादा भटक जाओगे, वो नहीं करना है आपको। आपको बस ये करना है कि एक जनरल पढ़ाई करनी है आपको सीबीटी की, और आपको साथ के ही साथ शॉर्ट हैंड पे भी ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा सीबीटी की तैयारी कर लोगे, सीबीटी का एग्ज़ाम दे दोगे, तब शॉर्ट हैंड करोगे। आपको साथ के साथ सीबीटी की भी तैयारी करनी है और शॉर्ट हैंड की भी। अब ये मामला आता है कि दोनों को कितना टाइम देना है, तो आप सीबीटी को पहले ज़्यादा टाइम दो और शॉर्ट हैंड को 2-3 घंटे दो, बस इतना ही। अगर आप 2-3 घंटे आज से देना शुरू करते हो, कोचिंग स्टार्ट करते हो, तो जब तक इसका एग्ज़ाम होगा, जब तक स्किल होगा, तब तक आपके 100+ जो स्पीड है वो हो जाएगी फॉर श्योर। अगर आपने लगातार करा और अच्छे से मन से कर रहे हो तो 2-3 ही घंटे अभी आपको देने की ज़रूरत है, बाकी सारा टाइम आपको सीबीटी को देने की ज़रूरत है। ओके, एंड नेक्स्ट 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी तैयारी से पहले। अगर आप एसएससी से की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से जुड़े किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेगुलरली हर दूसरे दिन पे, हर दिन जैसे भी आप मतलब आपको कंफर्ट हो, आपको एसएससी की वेबसाइट विज़िट करनी है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जो आपको मिलते रहते हैं। और आप वेबसाइट पे देखोगे तो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैंडिडेट कॉर्नर होता है, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए होती है। जैसे अगर बात करें कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो स्किल होता है उसमें मिस्टेक काउंट होती है, तो वो सब मिस्टेक कैसे काउंट होती है, उन सब का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको कैंडिडेट कॉर्नर से ही मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एसएससी की वेबसाइट पर देखते रहिए, लॉगिन करिए, देखते रहिए कुछ नया तो नहीं ऐड हुआ है, कुछ पुराना तो नहीं हट गया है। ये सारी चीज़ें आपका काम होना चाहिए, चाहे फ़ोन पे देखिए, चाहे लैपटॉप में देखिए, कंप्यूटर पे देखिए, जिस पे भी आपको सुविधा हो। सेकेंड चीज़, दूसरी वेबसाइट है जो आपको हमेशा देखनी है, उसका नाम है sarkariresult.com। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मे बी नॉर्थ वालों को या यूपी बिहार वालों को लगेगा कि ये तो सभी को पता है, ये तो सभी लोग देखते हैं, तो क्यों अलग से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ बैंगलोर में, तो यहाँ पर भी और भी बहुत मतलब जगह पे यूपी बिहार को छोड़ के लोगों को sarkariresult.com वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए उनके लिए बता रही हूँ कि उनको ये वेबसाइट विज़िट करनी है। इस पे आपको आने वाले सभी वैकेंसीज़ के बारे में पता चल जाता है, कौन से एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, कौन से रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, कौन से रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, ये सब जानकारी आपको sarkariresult.com से मिल जाती है। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले। आप अपने आप को एकदम एक दिन दे के पूरा प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे अब ये चीज़ शुरू करनी है, और फिर क्योंकि वहाँ से वापस नहीं आना है आपको, ठीक है। बार बार आपको स्ट्रेटेजी नहीं देखना, बार बार आपको बार बार आपको गोल चेंज नहीं करने, है ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसलिए एक दिन बैठ के आप डिसाइड कर लो, प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह पढ़ो, कट ऑफ्स देखो कितने हैं, क्या है, थोड़ी सी जानकारी जुटाओ, एक दिन में ही वो काम करो, वो बहुत ईजी है, वो हो जाएगा। और देखो कि क्या ये एग्ज़ाम आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए है तो आपको तैयारी शुरू करनी है, पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो आगे भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है मेरा, बट मैं वीडियोज़ तो लाऊँगी। तो ये चीज़ें करिए, और आपको और कौन सी चीज़ों पे वीडियोज़ चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।